ऊनी आसन हो या डाब का आसन हो और फिर उस पे बैठे। फिर बैठने के बाद गोमुखी होना चाहिए। गोमुखी में अब आपको कैसे बताएं, गोमुखी यहाँ रखी है क्या? गोमुखी नहीं, चलो ठीक, ऐसे समझा दो। माला फेरने के लिए जो कपड़ा होता है ना, वो उसको कहा जाता है गोमुखी। आजकल जो गोमुखी आ रही है वो नकली आ रही है, वो गोमुखी नहीं है, वो तो बकरामुखी है। आजकल जो आती है वो बिल्कुल लोटे जैसी, वो नहीं। पुराने जमाने की गोमुखी देखी, वो लंबी होती है ऐसे, उसको बोलते हैं गोमुखी। फिर उसमें ये उंगली स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसको बाहर निकालो। ये उंगली माला के टच नहीं होना चाहिए। ये सब किसकी विधि बता रहा हूं मैं? मंत्र जपने की। अब देखो फिर क्या करना, ये माला लेना और माला को कैसे पकड़ना उसको समझो। ये अनामिका उंगली है, कौन सी है? हाँ, सब ऊपर करो। चलो ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे बता देते हैं, वो जिसमें रिंग पहनाते हो ना, अब रिंग सेरेमनी, वो अब याद आ गया? हाँ, तो ऐसे जल्दी याद आता है, ऐसे तो कम याद आएगा। तो ये है अनामिका। इस अनामिका के ऊपर माला को रखो, रख लिया। फिर ये है मध्यमा। इस मध्यमा से माला को खिसकाओ ऐसे। बोले ये अंगूठा किस काम आएगा? बोले अंगूठा माला को ठहराने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, ऐसे देखो। और ये माला जब घूमती रहती है तो इसको बोलते हैं सुमेरु। सुमेरु इसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो माला गल जाती है। तो इसको पलट दे, अंगूठे को नीचे ले जाकर के जब माला घुमाएंगे तो अपने आप ये घूम जाएगा। तो इस प्रकार माला का जप करना। और माला जब हो जाए तो उठने से पहले उस आसन को प्रणाम करना, नहीं तो आधा फल इंद्र को चला जाता है। और माला जिस पर कर रहे हो वो माला खंडित नहीं होना चाहिए, टूटी हुई नहीं होना चाहिए, उसमें कीड़े लगे नहीं होना चाहिए। और मूल बात यह है उसमें 108 दाने होना चाहिए, नहीं तो 27 होना चाहिए। और जो 27 दाने की होती है उसको बोला जाता है सुमेरनी। ये जो दिख रही है इसको क्या बोलोगे? सुमरनी। ठीक है, इसमें कितने दाने? 27। अच्छा, ये दाने 27 या 108 ही क्यों होते हैं? इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि 27 नक्षत्र होते हैं। अब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 108 आएगा। इसीलिए 108 दाने होते हैं। हमारे सनातन में जो चीज है वो है, जब चित्रा नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है उस महीने को चैत्र कहा जाता है। ऐसे ही जब विशाखा नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है उस महीने को वैशाख कहा जाता है। ऐसे ही ज्येष्ठा नक्षत्र जब चंद्रमा से मिलता है उसको जेठ कहा जाता है। ऐसे ही उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब चंद्रमा से मिलता है उसको आषाढ़ कहा जाता है। ऐसे ही जब श्रवण नक्षत्र चंद्रमा से मिलता है उस महीने को श्रावण कहा जाता है। ऐसे ही उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो चंद्रमा से मिलता है तो उस महीने को भादो कहा जाता है। ऐसे ही नहीं है, प्रत्येक चीज बड़ी सिद्धांतिक है। तो लिखा हुआ है कि माला में 108 दाने होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए। और उसमें भी शिव जी की माला का जप करो तो रुद्राक्ष में करो, नारायण का जप करो तो तुलसी में करना चाहिए, भगवती का जप करो तो चंदन की माला पे करना, लाल चंदन की जो रक्त चंदन की माला है उस पे करना। ये सब विधि विधान बताए गए। लेकिन मूल बात यह है माला जब करो तो विधि का पालन करो, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा। घर में लड़ाई झगड़े और होंगे। बहुत से लोग आते हैं महाराज हम माला तो खूब करते हैं लेकिन घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, मन बड़ा अशांत है, क्या करें? हम उनसे यही कहते हैं तुम जो कर रहे हो उसको बंद करो।
क्यों? क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और जब आदमी गलत करेगा तो उसका निवारण नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं विधि का पालन करो। तो मंत्र में विधि की जरूरत होती है, लेकिन महामंत्र में विधि की जरूरत नहीं होती। और महामंत्र क्या है? बोले राम 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 करो। अब जैसे ये माला है, अब हम जूते पहने भी इसको घुमाते रहते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? हमारे हाथ में माला होती है तो ऐसे चलती रहती है। तो मन में आना चाहिए कि हम जूते पहने पहने क्या कर रहे हैं। तो जूते पहने पहने भी राम 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 किया जा सकता है। अरे जूते पहने क्या, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए। ये पीती का मतलब पानी है। कृपा करना हो, लोग उल्टा तुरंत पकड़ते हैं। हमारा पीने की बात, अरे ये पानी की बात। खाते हुए, पीते हुए, अरे कहां तक, नहाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, कैसे भी भगवान का नाम, ऐसे उसमें कोई मंत्र, कोई विधि की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप मंत्र करोगे तो विधि की जरूरत है। इसीलिए गायत्री का जप माताओं को नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए और मंत्र ही बहुत हैं। और पुरुषों में भी जो जनेऊ पहनते हैं उन्हीं को ही गायत्री का जप करना चाहिए।